हेलो गाइस, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि एक अपने आप में खुद एक चैप्टर है। ठीक है, कि शेयर कैपिटल में तो हमने देख लिया कि शेयर कैसे आने हैं। ठीक है, किस किस तरह से हमको रेज करना है, क्या क्या तरीका अपनाना है पैसे लेने के लिए लोगों से। ठीक है, अभी ये देखना है कि अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा हो जाए शेयर से तो हमको क्या करना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि भाई जितना हम अथोराइज्ड है हमारे पास, हम अथोराइजेशन से ज़्यादा तो ले नहीं सकते किसी से पैसा, और ना ही रख सकता है कोई कंपनी। अगर ऐसा रखता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। ठीक है, जब पेनल्टी लग जाएगी तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना है, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। ठीक है, चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले हम आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट लेके फिर से आए हैं। ठीक है, आप लोग हमारे इस चैनल को 1.5x और 2x पर ही देखिए हमारी वीडियोस को, क्योंकि वीडियोस जितनी बड़ी होंगी, ठीक है, आप अगर उनको 1.5x या फिर 2x पर देखते हैं तो चीज़ें कम समय में ज़्यादा समझ जाएंगे आप। ठीक है, और अगर ज़्यादा स्पीड से अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं, स्पीड में देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका फोकस बना रहता है और कंसंट्रेशन भी बना रहता है। जब कंसंट्रेशन बना रहता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजिली कैच कर पाओगे आप। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता क्या है, इसका मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या होता है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिडक्शन मीन्स मतलब ये ऐसा होता है कि जो इशू हुए हैं, ठीक है, या जो सब्सक्राइब किए गए हैं, या जो पेड अप कैपिटल हैं कंपनी के, उनमें कमी करना। ठीक है, उनको कमी करना। और ये कौन कौन सी कंपनियां कर सकती हैं, ऐसा कौन कौन सी कंपनियां कर सकती है, सिर्फ वही कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स होंगी और कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होंगी, साथ ही साथ उनके पास शेयर कैपिटल भी होगा। तो वही दो कंपनियां ही कर सकती हैं, बाकी और कोई कंपनी नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें अथोराइज्ड क्या क्या है, अथॉरिटी कौन कौन सी, मतलब क्या क्या अथॉरिटियां हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी इस कैपिटल रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल शुड बी अथोराइज्ड बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखो कहा गया है कि जो आपको कैपिटल रिडक्शन करना है, ठीक है, ये अपने उस टाइम पे जब आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहे होते हो, सबमिट कर रहे होते हो, तो उसमें ये चीज़ आपको मेंशन करना होता है कैपिटल क्लॉज में कि देखिए भाई, इन केस अगर हमारी कंपनी के कैपिटल बढ़ जाते हैं, हमारी कंपनी के कैपिटल बढ़ जाती है, पूंजी बढ़ जाती है, तो हम इसको ज़रूरत के अनुसार कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसको लिखना है, ये लिखा होना चाहिए पहले से, ऐसा नहीं है कि बाद में आप इसको कर रहे हो। ठीक है, इसको ऑथराइज करना है। ठीक है, मान लीजिए उस टाइम पे जब आप रजिस्टर कर रहे हो उस टाइम पे आपने नहीं लिखा, लेकिन बाद में आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ, तो आप एक बोर्ड मीटिंग बुला के, एक जनरल मीटिंग बुला के उसमें आप अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सारे मेंबर्स के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद नो डिफॉल्ट, ये भी आपको बताना होगा कि कंपनी शुड नॉट बी इन अरियर्स। ठीक है, कंपनी किसी भी डिफ़ॉल्ट्स में नहीं है, इसने सारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, और जिन पे आप उनको इंटरेस्ट देना था, ब्याज देना था, उन्होंने ब्याज भी टाइम पे चुकाए हैं, इन पे कोई भी बकाया नहीं है। अरियर्स मतलब होता है बकाया, अरियर्स मतलब होता है बकाया। ठीक है, इनके ऊपर कोई बकाया नहीं है, कोई उधारी नहीं है। ठीक है, किसी का कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कह रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग रिगार्डिंग रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, जनरल मीटिंग होगी, उसमें आपको इसी टॉपिक पे आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल का क्या काम है भाई कंपनी से, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट होता है, जो कंपनी का कोर्ट होता है, NCLAT। ठीक है, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये कंपनी लॉ की ट्रिब्यूनल होती है NCLAT। ठीक है, ये क्या करती हैं,
भाई इनका क्या काम है इसमें? तो कहने का मतलब है कल को आप ऐसा कर लोगे और किसी ने कंप्लेन किया तो मुकदमा यहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप यहीं से क्लियरेंस ले लो, यहीं से आप क्लियरेंस ले लो, ठीक है, उनकी परमिशन ले लो। तो कह रहे हैं इट शैल टेक इफेक्ट, आप सब कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं, जब तक इनका भैया इनका जब तक नहीं आएगा जब तक इनसे आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगी तब तक आपका काम नहीं होने वाला। तो कह रहा है इट शेल इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ कंफर्म बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी। अगर कंपनी ने इनके पास एप्लीकेशन लिखा है, जब ये कंफर्म कर देंगे, कंफर्मेशन अपनी दे देंगे, उस पर सिग्नेचर कर देंगे, तभी माना जाएगा कि भाई हाँ कंपनी कर सकती है। ठीक है, ये सिर्फ अथॉरिटी दे रहा है, पावर दे रहा है किसी कंपनी को कि आप ये चीज़ें करोगे तो आप कैपिटल रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मैनर ऑफ रिडक्शन, क्या तरीका है, क्या तरीका अपना सकते हो आप रिडक्शन के लिए। रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, आप देखो अपने दायित्व को कम कर सकते हो, ठीक है, कम कीजिए, कम कर सकते हो या ठीक है, ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल नॉट पेड अप। अब मान लीजिए किसी ने 100 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, 100 शेयर खरीदे हैं, अब उस 100 शेयर पे मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है, तो 100 शेयर 10 रुपये में एक था, 1000 रुपये देने थे, ठीक है, अब उसने 800 रुपये दिए, 200 रुपये दिए ही नहीं अभी तक। तो अगर आपको रिडक्शन करना है तो वो 200 रुपये कंपनी खुद अपनी जेब से पे करके उसको बराबर कर देगी, इक्वल कर देगी, फिर उसको घटाने के लिए वो काम आ जाएगा। तो वही कह रहा है कोई भी लायबिलिटी अगर है तो उसको आप ख़त्म कीजिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कैंसिलेशन ऑफ एनी पेड ऑफ शेयर कैपिटल विच इज़ लॉस्ट और इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड। मान लीजिए किसी ने 10 शेयर खरीदे हैं या 100 शेयर, फिर ले लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं और वो मतलब क्या कर रहा है, उसके शेयर्स खो गए, फिजिकली था, इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं था। ठीक है, अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वाला ही होगा, डीमैट, ठीक है, डिमैटेरियलाइजेशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे तो इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो अगर कोई इस फॉर्म में लेकर के ना हो बल्कि फिजिकली हो और वो खो गया हो उससे, या फिर वो उसने कंपनी में कभी प्रेजेंट ही नहीं किया, कभी क्लेम ही नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को कैंसिल कर देगी। भाई अब आप देखो कोई सामान लेके गए हो कंपनी से, ठीक है, और ऐसा सामान है कि जिसको कल को आप अगर वापस करोगे कंपनी को तो कंपनी आपको पैसे देगी। ठीक है, आप लेके गए हो, भूल गए, आपके शेयर्स खो गए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन शेयर का नंबर था, ठीक है, शेयर का कोई नंबर अलॉट किया था कंपनी ने, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही था, ठीक है, आप भूल गए, आपने कभी क्लेम ही नहीं किया, तो क्या होगा, कंपनी उसको कैंसिल कर देती है। ठीक है, पेइंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ वांट्स। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने मांगा जितना, कंपनी ने मांगा हमको 100 शेयर इशू कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने 100 शेयर खरीदा और 10 रुपये का एक था, तो कंपनी ने 10 रुपये ही मांगे हैं हर शेयर के पीछे। अब किसी ने 15 रुपये दे दिए हैं हर शेयर के पीछे, यानी कि प्रीमियम में वो प्रीमियम भर दिया उसने, तो कंपनी उसके जो एक्सेस 5 रुपये होंगे ये वापस करेगी। ठीक है, ठीक है, ये इसको वापस कर देगी। ठीक है, पेइंग एनी पेड अप कैपिटल, उसको वापस कर देगी अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया है तो। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कह रहा है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, जो अपने कैपिटल को, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, अगर वो चाहे तो, ठीक है, वो चाहे तो बाद में जाकर के अपना आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज है, जितना था उसने कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा के रख दिए हैं। मान लीजिए उसने कह दिया कि हमारी 1000 करोड़ की कंपनी होगी, 1000 करोड़ की कंपनी होगी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनी को 1000 करोड़ चाहिए ही नहीं थे। ठीक है, अब उसने जो इशू करना था, ठीक है, उसने कर दिया, अब 1000 करोड़ से ज़्यादा आ गए हैं, तो या फिर 1000 करोड़ उसने ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, 100 करोड़ शेयर लिख दिए हैं उसने, ठीक है, 100 करोड़ शेयर लिख दिए हैं, तो अब उस 100 करोड़ शेयर लिख दिए तो उसमें वो जा करके उसको मान लीजिए 50 करोड़ शेयर कर दे। ठीक है, उसको घटा सकती है, घटाने का है प्रोविज़न, बढ़ाने का भी प्रोविज़न है, बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए भी दूसरे प्रोसेस होंगे, दूसरे भी तरीके अप्लाई करने होंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आई बात। अभी देखेंगे आगे इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, किस चीज़ के इफेक्ट, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से होगा, यानी कि कोर्ट का जो आदेश आएगा कि भाई आप हाँ कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए कंपनी को क्या क्या चीज़ सबमिट करनी है कोर्ट के पास। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए
कहा गया कि पब्लिकेशन ऑफ रिडक्शन, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रिडक्शन करना है, ये मस्ट है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ रिडक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये 66(4) में लिखा है, 66(4) में, ठीक है, सेक्शन 66 सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, कंपनी शुड पब्लिश द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर कन्फर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन मैनर डायरेक्टेड बाय ट्रिब्यूनल। देखो सबसे पहली चीज़ कि कंपनी को भाई जो उसका ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, कोर्ट का जो आदेश आया है, ठीक है, कंफर्मेशन का कि हाँ भाई आप अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो, तो उसको क्या करना है, उसको पब्लिश करना है, जनता तक पहुंचाना है, लोग पब्लिक तक पहुंचानी है, ठीक है, उसको लोगों तक किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर से, जो तरीका बताया गया हो, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। कोर्ट ने जो तरीका बताया है, जिस तरीके से उस ऑर्डर को पब्लिश करने के लिए कहा है, आपको उसी तरीके से उसको पब्लिश करना होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, फाइलिंग विद आरओसी के पास सबमिट करना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा, देखो विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंदर, ठीक है, जो रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, जो रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसकी एक प्रति, एक कॉपी, ठीक है, द कंपनी शुड डिलीवर टू द आरओसी, कंपनी को आरओसी के पास भेजना है। क्या क्या उसके साथ क्या लगाना है, अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, उस ऑर्डर की, उस आदेश की एक प्रति की सर्टिफिकेट लगा, उसको सर्टिफाइड है वो, ठीक है, एक सर्टिफाइड कॉपी जो कोर्ट ने सर्टिफाई करके एक ऑर्डर दिया है, उसी की एक कॉपी, और अ मिनट अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मिनट क्या होता है, मिनट होता है जब कोई मीटिंग होती है कंपनी में, ठीक है, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, ठीक है, या जनरल मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग होती है कंपनी के अंदर, तो उस मीटिंग में, ठीक है, जो सारी बातें होती हैं, उस सारी बातों को एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। देखो पहली चीज़ तो सबसे पहले ये लिखा था मिनट में कि मीटिंग कौन सी है, बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग लिख दिया। पर्पस ऑफ द बोर्ड मीटिंग का पर्पस क्या है, किस पर्पस से बोर्ड मीटिंग की जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद किस टॉपिक पे ये मीटिंग बैठाई गई है, वो टॉपिक लिखना है, ठीक है, क्या क्या बातें हुई इसमें, ठीक है, कितने डायरेक्टर थे, कितने मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो सारे डायरेक्टर ही होंगे, कौन कौन से डायरेक्टर थे, और उन सभी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, सारी बातें, सारा ब्यौरा उसमें लिखा होता है। वो सबमिट किया गया कोर्ट के पास, कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया, तो उस मिनट की भी एक कॉपी जो अप्रूव की गई है कोर्ट के द्वारा, वो आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट ऑफ मिनट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, ठीक है, उस रजिस्टर में क्या क्या लिखा होना चाहिए, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल की टोटल वैल्यू 10 लाख की शेयर कैपिटल है तो 10 लाख रुपए मेंशन होंगे इसमें, ठीक है, वो 10 लाख रुपीस टोटल वैल्यू है, अमाउंट, ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स इन विच टू बी डिवाइडेड, ठीक है, कितने शेयर्स हैं और उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अमाउंट ऑफ ईच शेयर, यानी कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 10 लाख था, 10 रुपये का एक शेयर बिकना है, ठीक है, एक शेयर, तो वो 10 रुपये इसमें लिखना है कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, ये सारी बातें। अमाउंट डीम टू बी पेड अप ऑन ईच शेयर्स एज एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, उसी दिन ये मान लिया गया कि हाँ ये शेयर्स मिल गए, पेड हो गए। रजिस्ट्रेशन क्या है, आरओसी शैल रजिस्टर द सेम, आरओसी देखो जितनी बातें इन्होंने लिख के दी हैं, ठीक है, मिनट की और ये कोर्ट की कॉपी, ठीक है, सारा कुछ जो लिख करके इन्होंने दिया है, तो क्या होगा, उसको आरओसी वैसे के वैसे ही उसको रजिस्टर कर लेगा अपने पास, और क्या कर देगा, इश्यू कर देगा एक सर्टिफिकेट उसी इफेक्ट की, ठीक है, तुरंत एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, प्रमाण पत्र इशू कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होगा, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप ऐसा जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, वो अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले स्पेशली बात की गई है सेक्शन 66 और सबसेक्शन 10 की, ठीक है। ये बात बताई गई है कि देखो अगर, ठीक है, अगर सर ये 4 में नहीं होगा, ये 10 में होगा, ठीक है। अगर कोई बात बताई गई है, कहाँ पे, सेक्शन 66 10 में और 11 में क्या कहा गया, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु नोइंगली, जो जानबूझकर,
कंपनी का कोई भी ऑफिसर, ठीक है, जो जानबूझकर क्या करता है, कंसील करता है, छुपाता है। क्या छुपाता है? नेम ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है, जो क्रेडिटर हैं उनके नेम को छुपाता है जो कि रिडक्शन के लिए इंटाइटल हैं, जिनको पैसा वापस मिलना है, ठीक है, उनके शेयर्स को कम करना है, उनका नाम अगर कोई छुपाता है, ठीक है, या फिर मिसरिप्रेजेंट्स द नेचर और अमाउंट ऑफ द डेट और क्लेम ऑफ एनी क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर के अमाउंट और डेट को अमाउंट और उसके नेचर्स को छुपाता है कि कैसा किस नेचर का है ये, ठीक है, और जानबूझ कर रिसर्च करता है या फिर अपडेट करता है, प्रिवी करता है। एनी सच कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंट मतलब किसी को उकसाता है ऐसा करने के लिए, ठीक है, तब भी वो लायबल होगा किस चीज़ के लिए? अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, एज अ फ्रॉड के लिए वो लायबल होगा। उसके लिए जो भी पेनल्टी वहाँ पे लिखी गई है अंडर सेक्शन 47 में वो उस पर इम्पोज की जाएंगी, इस पर लागू की जाएंगी। फिर अगर कंपनी फेलियर हो जाती है क्या करने में? कंप्लाई करने में सेक्शन 66(4) को, ठीक है, 66(4) को, ठीक है, अगर ये पब्लिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, ठीक है, कि हाँ भाई आप रिडक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जो भी दिया है कोर्ट ने ऑर्डर, अगर उसको पब्लिश नहीं करती है, शैल बी लाइबल ऑफ फाइन मिनिमम 5 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम 25 लाख रुपए, ठीक है। कम से कम 5, अगर देखो कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया है कंपनी को कि आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, मान लीजिए ऑर्डर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, तो ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया है, ट्रिब्यूनल ने दे दिया है, लेकिन कंपनी ने उसको छुपा लिया या फिर जानबूझ के नहीं किया या फिर अनजाने में पब्लिश करना भूल गया, ठीक है। अगर ऐसा होता है कंपनी के साथ तो कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 लाख रुपए तक हो सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर इट।